हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। तो हम लोग आज का मुख्य टॉपिक रहेगा कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति कहाँ तक है और इसका विस्तार कहाँ तक है। स्थिति का मतलब होता है कि भारत कहाँ स्थित है और विस्तार कि भारत कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज इसको टॉपिक से पढ़ते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है कि भारत एक विशाल देश है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या में नंबर 1 आता है। यहाँ पर भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पे आता है। अगर देखा जाए भारत, तो भारत विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता हुआ है वो यहीं से विकास हुआ है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है भारत से ही विकास हुआ है। इसके अलावा जितने भी देवी देवता हैं वो उन लोगों का जन्म भारत से ही हुआ है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भारत एक पवित्र भूमि है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जिसके नाम पर एक महासागर है। उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। ये भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम है हिंद महासागर। ये हम लोग का मुख्य टॉपिक रहेगा कि हिंद महासागर, ठीक ना। इसी के नाम पे हम लोगों का देश का नाम है हिंदुस्तान। और आगे हम लोग चलते हैं, तो अब हम लोग पहला टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं जिसका पहला टॉपिक रहेगा हम लोग की स्थिति है कि भारत कहाँ स्थित है, ठीक ना। भारत अगर देखा जाए तो भारत का जो मुख्य भूभाग होता है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से कहाँ तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। अगर देखा जाए भारत की स्थिति कहाँ तक है, तो भारत का जो मुख्य भूभाग होता है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्षांशीय तक फैला हुआ है, तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। अगर इन लोगों में देखा जाए तो इनमें 30 डिग्री का अंतर है, और इन दोनों में भी देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग हम लोग कितने डिग्री का अंतर हो जा रहा है, 30 डिग्री का अंतर हो जा रहा है। और यही बच्चों जो 30 डिग्री का अंतर होता है हम लोग का समय और जलवायु में डिफरेंट लाता है। अगला अगर देखा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर हम लोग पढ़ेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो ये हम लोग दोस्तों सेकंड चैप्टर जिस हिमालय में पढ़ेंगे कि ये हिमालय का ही एक पार्ट होता है। अगला देखा जाए, भारत को जो कर्क रेखा होता है वो दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा का झुकाव 23.5 डिग्री, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। अगर कर्क रेखा के बारे में बात किया जाए तो कर्क रेखा का झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री होता है, और कर्क रेखा होता है वो भारत को 8 राज्यों से गुजरती है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग मैप मानचित्र पे देख लिया जाए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं मैप पे, तो हम लोग पढ़ते हैं मैप से। अगर देखा जाए भारत का अगर स्थिति कितना तक है, तो भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। अगर इसमें हम देखा जाए तो इसका ये हम लोग का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ लीजिए कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। जो हम लोग का ये जो रेखा हम लोग का जो ये दिखाई दे रहा है, जो ये हम लोग का ये रेखा दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम लोग देशांतर बोलते हैं। और जो ये हम लोग का जो ये रेखा जो हम लोग का दिखाई दे रहा है, ये रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। तो अब अगर हम लोग पढ़ा जाए तो अक्षांश से क्या प्रभाव पड़ता है और देशांतर से क्या